नेक्स्ट टॉपिक है क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा था स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, और ये फर्टिलाइजेशन में हुआ, अपने पास स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो क्लीवेज की प्रोसेस देखते हैं अपन। क्लीवेज में क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होता है और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज को सेलुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट में डिवीजन होने से सेल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको सेलुलेशन बोलते हैं। जाइगोट में डिवीजन होता है इसलिए इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, और जाइगोट में क्लीवेज होने से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जाइगोट में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, जो सेल साइकिल होती है इसमें जब जाइगोट डिवाइड होता है तो उसमें G1 और G2 जो फेस होती है सेल साइकिल में वो एब्सेंट होती है, सिर्फ S और M फेस प्रेजेंट होती है। S फेस में जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, और M फेस में क्या होता है, माइटोसिस होता है। इसलिए जाइगोट में जो डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे, रैपिड डिवीजन होंगे, क्योंकि जाइगोट को रैपिडली डिवाइड करना है, रैपिडली सेल्स का फॉर्मेशन करना है, ताकि वो उन सेल्स का आगे चल के क्या हो, डिफ्रेंसिएशन हो, और उन डिफ्रेंसिएशन से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। इसलिए जाइगोट का एक ही मेन मकसद होता है कि उसको रैपिडली डिवाइड करना है और सेल का नंबर इंक्रीज़ करना है। इसलिए रैपिड सेल साइकिल, रैपिड डिवीजन के लिए उसके सेल साइकिल में G1 और G2 जो कि एक लंबा फेस होता है वो एब्सेंट होता है। इसकी वजह से जाइगोट की जो सेल साइकिल होती है वो शॉर्ट इन ड्यूरेशन होती है, रैपिडली डिवाइड होता है। इसमें S और M फेस प्रेजेंट होती है। तो जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है, एक से दो सेल बनेंगे, फिर दो से क्या बनेंगे, चार सेल बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 32, ऐसे ही जाइगोट क्या करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। और क्लीवेज की प्रोसेस क्या होती है, जाइगोट से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन क्लीवेज होता है। जाइगोट में जो सेल डिवाइड होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो अपन इसको इस डायग्राम में देखते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब इसमें क्या होंगे, माइटोसिस होंगे, एक सेल से दो सेल स्टेज आएगी। फर्स्ट डे क्या होता है, जाइगोट होता है, और सेकंड डे क्या होता है, इसमें एक सेल से दो सेल स्टेज आती है, दो से फिर चार सेल स्टेज आती है। और थर्ड डे क्या होता है, इसमें 16 to 32 सेल स्टेज आती है, जिसको अपन मोरुला बोलते हैं। और जाइगोट क्या होता है, सॉलिड होता है, और यहाँ पे मोरुला मलबरी शेप का होता है, शहतूत होता है, उसके शेप का होता है। और अपन ने देखा था जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके एम्फुला रीजन में स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब ये 16 या 32 स्टेज आती है तो ये मान लीजिए ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे, फिर दो से चार सेल बनेंगे, चार सेल से फिर क्या बनेंगे, 16 सेल स्टेज आएगी, 16 या 32 सेल स्टेज, जिसको अपन मोरुला बोलते हैं। तो ये मोरुला अब ये फैलोपियन ट्यूब से फिर कहाँ एंटर हो जाएगा, इस यूटेराइन कैविटी में एंटर हो जाएगा। ये क्या है, यूटेराइन कैविटी। तो जो मोरुला होगा वो यूटेराइन फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के यूटेराइन कैविटी में एंटर हो जाएगा। फिर जो मोरुला है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मलबरी शेप का होता है। फिर इसमें मोरुला में क्या होगा, इसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं ये हैं, वो क्या करेंगे, ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको ट्रोपोब्लास्ट भी बोलते हैं। और इसके जो अंदर वाले सेल हैं ये एम्ब्रियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो अब आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। मोरुला के आउटर मोस्ट सेल ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इनर मोस्ट सेल एम्ब्रियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये कंडीशन कौन से डे को आती है, जाइगोट के फॉर्मेशन होने के 5th डे के बाद में ये कंडीशन आती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज अपन ने अभी देखी उसी को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और डिवीजन से क्या होता है, अब तक ब्लास्टुला तक अपन देखेंगे जो जाइगोट होता है वो अपने सेल को लगातार डिवाइड करता है और बहुत सारे नंबर इंक्रीज कर लेता है। फिर ब्लास्टुला से आगे क्या होंगे, ये सेल का फॉर्मेशन तो हो गया, इसके आगे जो सेल बने हैं उनका डिफ्रेंसिएशन होगा, मतलब वो डिफ्रेंशिएट होंगे कि कौन से सेल को कौन से बॉडी का ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। तो अपन ने देखा जाइगोट से ब्लास्टुला तक की जो स्टेज आई उसमें क्या अब तक क्या हुआ, डिवीजन ही हुआ, और उसी डिवीजन को अपन ने क्या बोला, क्लीवेज बोला। फिर क्या होगा, ये जो ब्लास्टुला है ये अपन ने देखा यूटेराइन कैविटी में आ गया, तो इस ब्लास्टुला का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से।
नेक्स्ट क्लीवेज का प्लेन देखते हैं। फर्स्ट है मेरिडियोनल प्लेन। यहाँ पे जो क्लीवेज फरो होती है वो मेन एक्सिस के थ्रू गुजरती है एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक, और ये सेल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉग में जो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होता है वो मेरिडियोनल प्लेन के थ्रू होता है, और चिक में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो भी मेरिडियोनल प्लेन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल प्लेन। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये ऐसे डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्लीवेज फरो होती है वो मेरिडियोनल प्लेन के आइदर साइड में होती है, और यहाँ पे जो डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा, वो दो अनइक्वल हाफ्स में होगा। या तो ये क्या अपन ने देखी थी, ये क्या होती है, मेरिडियोनल प्लेन होती है, तो या तो वो वर्टिकली मेरिडियोनल प्लेन के इस साइड से डिवाइड हो सकता है, या फिर मेरिडियोनल प्लेन के इस साइड से या तो लेफ्ट साइड से डिवाइड हो सकता है या फिर राइट साइड से डिवाइड हो सकता है। और यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, सेल जो डिवाइड होगा अनइक्वल पार्ट्स में होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो फ्रॉग में 4th डिवीजन होगा, चिक में 3rd डिवीजन होगा, लेपिडोस्टियस में और एमिया काल्वा में जो डिवीजन होते हैं वो वर्टिकल प्लेन के थ्रू ही होते हैं। थर्ड है इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे जो क्लीवेज फरो होगा वो परपेंडिकल होगा मेन एक्सिस के। अपन ने देखा था ये क्या होती है, मेन एक्सिस होती है, तो इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। और जो ह्यूमंस में फर्स्ट डिवीजन होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन के थ्रू होता है। नेक्स्ट होता है लैटिट्यूडनल प्लेन। अपन ने देखा था वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जब ऐसे खड़ी लाइन हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, और ऐसे लेटी हुई लाइन हो उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल को अपन लेटिट्यूडनल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट डिवीजन है लैटिट्यूडनल प्लेन। ये जो अपन ने देखा था इक्वेटोरियल प्लेन होती है, उसके दोनों तरफ होती है, या तो लेफ्ट साइड हो सकती है या फिर राइट साइड हो सकती है। इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल क्लीवेज भी बोलते हैं। अपन ने देखा ये जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल क्लीवेज भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो फ्रॉग में 3rd क्लीवेज होता है वो लैटिट्यूडनल प्लेन के थ्रू होगा, और एम्फीऑक्सिस में अपन देखते हैं, एम्फीऑक्सिस में जो 3rd डिवीजन होगा वो लैटिट्यूडनल प्लेन के थ्रू होगा। तो फ्रॉग में अपन ने अब तक देखा फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वो मेरिडोनियल प्लेन के थ्रू होता है, 3rd डिवीजन लैटिट्यूडनल प्लेन के थ्रू होता है, और 4th वर्टिकल प्लेन के थ्रू होता है। नेक्स्ट योग के अमाउंट के बेसिस पे क्लीवेज देखते हैं। इसमें दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और एक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज तो तब होता है जब योग का अमाउंट एग में बहुत कम होता है, तब होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलो का मतलब क्या होता है, पूरा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब एग में योग का अमाउंट कम होता है, तो कम अमाउंट के होने की वजह से जो एग होता है वो पूरा ही इक्वली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको अपन होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। और जब योग का अमाउंट एग में ज़्यादा होता है तो जो क्लीवेज फरो होती है वो वेजिटल पोल तक पहुंच नहीं पाती ज़्यादा योग की वजह से, तो वो एग को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाती, तो वहाँ पे पार्शियल क्लीवेज होता है जिसको अपन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज तो योग की अमाउंट कम होगी तब होगा, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जब योग की अमाउंट ज़्यादा होगी तब होगा। फर्दर जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और एक अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और यहाँ पे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की अपन बात करें तो ये जो माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग होते हैं उनमें होता है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे जो सेल डिवाइड्स होंगे वो इक्वल साइज के डिवाइड होंगे। आइसोलेसिथल एग का एग्जाम्पल है सी अर्चन में। तो सी अर्चन में क्या होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। फिर इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का अपन और एग्जाम्पल देखें तो एम्फीऑक्सिस में भी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें योग का अमाउंट ना के बराबर होता है उनमें भी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। हर्डमानिया में भी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होगा उसमें जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा उन सबका इक्वल साइज होगा, इसलिए नाम है इसका इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। सेकेंड है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये किस में होता है, जो मीजोलेसिथल एग होते हैं उनमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। नाम से ही पता चल रहा है जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। यहाँ पे माइक्रोमियर और मैक्रोमियर का फॉर्मेशन होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एम्फीब्लास्टुला। यहाँ पे माइक्रोमियर और मैक्रोमियर का फॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों टाइप के ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, मैक्रो का भी और माइक्रो का भी, इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। और मीजोलेसिथल एग कहाँ पाए जाते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें मीजोलेसिथल एग होता है। मीजोलेसिथल एग का
क्या मतलब होता है? अपन ने इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जाम्पल कहाँ देखा? माइक्रोलेसिथल एग में देखा। माइक्रोलेसिथल एग में क्या होता है, जो योग का अमाउंट होता है वो माइक्रो मतलब बहुत ही कम होता है, और मीज़ोलेसिथल का मतलब है वहाँ पे जो योग का अमाउंट होता है वो क्या होता है? मॉडरेट होता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। और मीज़ोलेसिथल अपन पढ़ चुके हैं किस में होता है? एम्फीबियंस में होता है। वहाँ योग का अमाउंट क्या होता है? मॉडरेट होता है, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता। तो अपन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में अपन देखते हैं, जो फ्रॉग जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? टैडपोल लार्वा का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है? लार्वा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में योग प्रेजेंट नहीं होता कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके, और जो लार्वा है वो एक फुल यंग वन में डेवलप हो सके, इसलिए वहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होता है। मीज़ोलेसिथल का अपन एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग में जो वेजिटल पोल होता है वहाँ पे योग का अमाउंट ज़्यादा होता है और एनिमल पोल पे कम होता है। और हमेशा जो क्लीवेज अपन क्लीवेज देखते हैं तो योग का अमाउंट जहाँ जहाँ कम होगा क्लीवेज वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ वेजिटल पोल पे अमाउंट ज़्यादा है योग का तो क्लीवेज कम होगा, और यहाँ एनिमल पोल पे योग का अमाउंट कम है तो क्लीवेज ज़्यादा होगा। फिर इस फ्रॉग के एग की अपन बात करें या फिर मीज़ोलेसिथल एग की बात करें, उसमें क्लीवेज होता है तो उससे क्या होता है? यहाँ एनिमल पोल पे योग कम था तो यहाँ क्लीवेज ज़्यादा होंगे, और यहाँ जो वेजिटल पोल होता है वहाँ पे योग की अमाउंट कम होती है तो यहाँ पे क्लीवेज क्या होगा? योग के अमाउंट ज़्यादा है तो क्लीवेज कम होगा। तो यहाँ पे एनिमल पोल पे माइक्रोमियर का फॉर्मेशन होगा और वेजिटल पोल पे मैक्रोमियर का फॉर्मेशन होगा, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एम्फीब्लास्टुला बोलेंगे। और मीज़ोलेसिथल का एग्जांपल एम्फीबियंस में होता है और उसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। माइक्रोलेसिथल हुआ तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और मीज़ोलेसिथल हुआ तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप की बात करते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो पार्शियल होगा, क्योंकि यहाँ माइक्रोलेसिथल एग में योग की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? जो क्लीवेज फरो होती है वो वेजिटल पॉल तक नहीं पहुँच पाती और एग को जो एग होता है उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाती। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक तो डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है और एक सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। डिस्कॉइडल क्लीवेज का अपन एग्जांपल देखें तो ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स और जो फिशर्स होती हैं उनमें भी डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है। फिशर्स, बर्ड और रेप्टाइल्स और मैमल्स में भी होते हैं। मैमल्स में प्लेटिपस और एकिडना इसका एग्जाम्पल है। डिस्कॉइडल क्लीवेज जो मैक्रोलेसिथल एग होते हैं, टीलोलेसिथल, जहाँ पे टीलोलेसिथल एग अपन ने देखा था क्या होता है, यहाँ पे जो योग का अमाउंट ए की पोल पे कंसंट्रेटेड होता है, वेजिटल पोल पे योग का अमाउंट कंसंट्रेटेड होता है, एनिमल पोल पे योग प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगा डिस्कॉइडल क्लीवेज में, वहाँ पे एनिमल पोल पे क्लीवेज होगा, वेजिटल पोल पे कोई क्लीवेज नहीं होगा। एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक डिस्क लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसमें क्लीवेज होता है, इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज नाम दिया गया है। सुपरफिशियल क्लीवेज की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है और ये सेंट्रोलेसिथल एग में होता है। सेंट्रोलेसिथल एग मतलब योग का अमाउंट जो होता है वो एग के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्लीवेज पैटर्न्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्लीवेज पैटर्न होते हैं वो योग के अमाउंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होते हैं। फर्स्ट होता है रेडियल क्लीवेज, ये ड्यूट्रोस्टोम्स में होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या आते हैं? इकाइनोडर्म्स आते हैं और कॉर्डेट्स आते हैं। तो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? रेडियल होता है, और यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर फॉर्म होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। अपन बात करें रेडियल क्लीवेज में, इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड क्लीवेज होता है वो मेरिडियनल प्लेन में होता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्लीवेज होगा वो क्या होगा? मेरिडियनल प्लेन में होगा, और जो थर्ड क्लीवेज होगा वो क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, और फोर्थ जो क्लीवेज होगा वो फिर से क्या होगा? मेरिडियनल प्लेन में होगा। और ये इसका एग्जांपल क्या है? जो ड्यूट्रोस्टोम में कौन आते हैं? इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स में क्या होगा? रेडियल क्लीवेज होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पाइरल क्लीवेज। ये किस में होगा? प्रोटोस्टोम्स में होगा। ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या होगा? रेडियल, और स्पाइरल किस में होगा? प्रोटोस्टोम्स में होगा। यहाँ पे जो फरो होगी वो क्या होगी? ऑब्लिक होगी। जो क्लीवेज फरो होगी वो क्या होगी? ऑब्लिक होगी। और इसी क्लीवेज फरो के यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर का रोटेशन होता है उसके बेसिस पे स्पाइरल क्लीवेज फर्दर दो टाइप का होता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो ब्लास्टोमियर फॉर्म हुए हैं अगर उनका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, ये मान लीजिए ब्लास्टोमियर फॉर्म हुए और उनका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको डेक्स्ट्रल रोटेशन भी बोलते हैं। और क्लॉकवाइज रोटेशन का क्लॉकवाइज स्पाइरल क्लीवेज का एग्जाम्पल देखते हैं। मोलस्का में पाइला
पाइला हुआ, यूनियो हुआ और फ्लैटवर्म जो होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल होते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है उसको सिनेस्ट्रल रोटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर फॉर्म हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केल हेलमिंथिस। अपन ने स्नेल जब पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था जो उसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल, उसमें जो शेल होता है उसकी आउटर कवरिंग वो किसकी वजह से होती है, इसी स्पाइरल क्लीवेज की वजह से होती है। नेक्स्ट है बायोरेडियल क्लीवेज। ये टीनोफोरा में होता है। यहाँ पे बायलैटरल और रेडियल क्लीवेज दोनों प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होंगे वो मेरिडियोनल प्लेन में होगा और जो थर्ड डिवीजन होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। नेक्स्ट है बायलैटरल क्लीवेज। यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज मान लीजिए मेरिडियोनल प्लेन में हुआ है तो बाकी के सारे जितने भी क्लीवेज होंगे वो मेरिडियोनल प्लेन में ही होंगे। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट सेल ने जो पैटर्न अपना लिया वो बाकी के सेल भी उसका सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। और इसका एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा जिसमें हर्डमानिया और सिपेलोकॉर्डेटा एम्फीऑक्सिस। बायलैटरल में फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल प्लेन में होगा और जो थर्ड होगा वो लैटिट्यूडनल प्लेन में होगा। नेक्स्ट होता है रोटेशनल क्लीवेज। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज। इसका एग्जांपल है मैमल्स और निमेटोड्स में भी रोटेशनल क्लीवेज होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो मेरिडियोनल प्लेन में होगा और जो सेकंड क्लीवेज होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट क्लीवेज हुआ ये मेरिडियोनल प्लेन में हुआ, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर फर्दर ये जो 2 सेल फॉर्म हुए उनमें से एक क्या करेगा, मेरिडियोनल प्लेन में डिवाइड करेगा और ये जो दूसरा सेल है वो इक्वेटोरियल प्लेन में डिवाइड करेगा। और इसका एग्जांपल है मैमल्स में भी ह्यूमंस और निमेटोड्स। फिर नेक्स्ट 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ये डेवलपमेंट के पैटर्न के बेसिस पे होते हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पे फेट ऑफ सेल क्या होती है, डिटरमाइंड होती है। मतलब पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि कौन से सेल को कौन से ऑर्गन या कौन से बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करना है। जिसका एग्जांपल है एनालिड्स, मोलस्क और एसिडियंस। इनमें क्या होता है, मोज़ेक एग प्रेजेंट होता है और फेट ऑफ सेल पहले से ही डिटरमाइंड होती है। नेक्स्ट होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जिसका एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स और एकाइनोडर्म्स। यहाँ पे फेट ऑफ सेल पहले से डिटरमाइंड नहीं होती। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्लीवेज जिसमें फर्स्ट है सैक लॉ। इसमें जो सेल डिवाइड करता है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये एक मदर सेल है, वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल डिवाइड करता है वो उसी के परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये मेरिडियोनल प्लेन में डिवाइड किए हैं तो नेक्स्ट इसका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है फ्लूजर्स लॉ। इसमें फ्लूजर ने ये बोला कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा वो योग की अमाउंट जहाँ कम होगी वहाँ पे होगा। मान लीजिए ये वेजिटल पोल है, यहाँ पे योग की अमाउंट ज़्यादा है और एनिमल पोल पे योग की अमाउंट कम है, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ इस एनिमल पोल पे होगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन योग के अमाउंट के साथ साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे योग की अमाउंट कम होगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन योग की अमाउंट कम होगी वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है बेलफॉर्स लॉ। इसमें ये बताया गया है कि जो क्लीवेज की रेट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ योग के। योग का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज कम होगी और योग का अमाउंट अगर कम होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगी। जो अपन अब तक पढ़ चुके हैं, वेजिटल पोल पे योग की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्लीवेज कम होता है। नेक्स्ट होता है हर्टविग्स लॉ। इसमें ये बताया गया है कि जो सेल डिवाइड होगा वो अपनी सबसे लंबी एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड होगा। क्लीवेज की सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्लीवेज से क्या होता है, जो जाइगोट में साइटोप्लाज्म था वो डिवाइड हो जाता है डिवाइडिंग सेल्स में, प्लास्टोमियर्स में। और यहाँ पे जाइगोट क्या था, यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल था और उससे डिवीजन से क्या हो जाता है वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है।